नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स आज आप लोगों के साथ मैं लेकर आई हूँ, तो बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी के घर में कुरमुरे रहते हैं, जैसे जिसको हम लाई बोलते हैं। तो मकर संक्रांति के घर में सभी के घर में आए थे, तो कुछ लोगों के तो ख़त्म हो जाते हैं, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अभी तक रखे रहते हैं, मतलब जिनका ख़त्म नहीं होता है। पर वो रखने से क्या होता है ना, मतलब ऐसे सॉफ्ट हो जाता है रखते रखते, क्योंकि कोई मतलब उसको यूज नहीं करता, तो वो रखने की वजह से, हवा की वजह से इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आपको भी कभी मन करे खाने का और ऐसे देख के फिर आलस आ जाता है इस तरीके से है कैसे खाएं, तो बस आपको झटपट से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको डाल लेना है 2 चम्मच नमक, और तेल भी नहीं डालना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस आपको सिर्फ, और आपको पता है ये कितना हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी। तो यहाँ पे आपको नमक डाल के अपने कढ़ाई में डाल देना है इसको, जो लाई होती है उसको, और आपको इस तरीके से उसको चलाना है। तो हाँ, आँच जो है ना बहुत कम करके चलाइएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर ज़्यादा तेज़ रहेगा तो जल जाएगा। तो आपको गैस का जो फ्लेम है उसको कम करना है, और इस तरीके से आपको हमेशा चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से, मतलब पूरा कुरकुरा ना हो जाए, जैसे कि क्रिस्पी। तो तब तक आपको अच्छे से इसको चलाते रहना है। तो यहाँ पे घुमा घुमा के आपको चलाना है। अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मतलब हो चुका है, तो क्रिस्पी हो। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। तो क्योंकि ये ठंडा, अभी सॉरी गर्म है, तो इसको आपको निकाल के तुरंत, मतलब किसी छन्नी से नहीं छानना है, क्योंकि इसको छानना पड़ेगा। तो पहले तो आप इसको निकाल के किसी बर्तन में रख लीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद आपको ना किसी भी छन्नी से, जैसे जिससे आप आटा चालते हैं उससे आप छान सकते हैं इसको, और छानने के बाद आप इसको खाइए। और ये देख सकते हैं एकदम से क्रिस्पी हो गया है, बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लाए थे वैसे ही। और इसको जब आप खाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद भी लगता है, क्योंकि इसमें नमक है, और नमक की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे कभी अगर आपने प्याज को इस तरीके से नहीं किया तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत कमाल का है और बहुत ही यूजफुल है ये। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तवा लेना है और तवे को अपने गैस को ऑन करके रख देना है, और एक प्याज को आपको कट कर लेना है। तो प्याज को कट करके उलट और पलट के सेक कर लेना है, और उसके बाद आप अपने हाथ में सेक सकते हैं, जैसे कि जहाँ पे आपको कभी होता है ना, हम काम करते रहते हैं और हमारी नस जो है चटक जाती है, जिसको हम कन भी बोल सकते हैं, मोच भी जैसे। तो इस तरीके से हो जाता है जब, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और हम लेडीज़ों को काम करने में बहुत दिक्कत होने लगती है। और ज़्यादातर यहाँ पे हाथ में जो कलाई हमारी है वहाँ से नस चढ़ती है। अगर इस तरीके से आप लोगों को भी होता है तो ये तरीका ज़रूर आजमाइए। प्याज को हमेशा तवे पे हल्का सा गरम करके, जलता नहीं, मतलब जलना नहीं चाहिए, थोड़ा शीत गरम रहना चाहिए। इस तरीके से आपको सिकाई करनी है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलता है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद हमारे घर में चार्जर वगैरह होते हैं, जब हम चार्जर को क्या करते हैं कि अपना यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं इसको इस तरीके से करके रख लेते हैं, पर कई बार क्या होता है इस तरीके से खुल जाता है। मतलब उसका पिन ऐसे बस निकला और खुल गया तुरंत, फिर मतलब इधर उधर लटका रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, देखिए इस तरीके से कोई भी क्लेचर ले लीजिए और चार्जर को इस तरीके से लपेट के यहाँ पे इस तरीके से आपको एक इसमें क्लेचर लगा देना है। इससे क्या होगा, इसका पिन भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम जब ऐसे उसमें लगा देते हैं तो इसका पिन भी ख़राब होने का डर रहता है, और इस तरीके से पिन भी नहीं ख़राब होगा। और इस तरीके से आप लगाकर इसको आप अपने अलमीरा में या फिर कहीं पर भी आप रख सकते हैं। और अभी बच्चे रहते हैं जिनके घर में लड़कियां रहती हैं, और हमारी भी कुछ क्लिपें वगैरह ऐसे होती हैं, पिन वगैरह ऐसे होते हैं, जो कि हम जहाँ तहाँ जिस तरीके से रख देते हैं। मतलब इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको कहीं अच्छे से रखें, लेकिन एक एक अपना रूटीन बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ यहाँ रखना है, यहाँ करना है और इस तरीके से करना है। तो हमारे घर में ना कुछ सामानें ऐसी होती है जिसको हम फेंक देते हैं, यूज नहीं करते हैं, जैसे ख़राब हो जाती है तो हम फेंक देते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपके घर में कोई भी कुकर का रबड़ हो, जिसे मतलब जो ख़राब हो गया हो, उसको आप फेंकने की बजाय यूज कर लीजिए। इस तरीके से जो भी सारी आपकी क्लिप वगैरह बच्चों की होती है, या फिर अपनी पिन वगैरह होता है, तो इस तरीके से आप इसमें हैंग कर दीजिए। देख सकते हैं, अब इस तरीके से आपको इसमें लगाते जाइएगा, तो जितनी भी क्लिप है सब इसमें आप लगा दीजिए ऐसे। और इसको लगाने के बाद आप इसको कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं कहीं पर भी। तो कील लगा के दीवार में भी टांग सकते हैं, या फिर अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं। तो बहुत ही मतलब यूज़फुल है, इसको भी आप कहीं पर भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मतलब आसान है। इसको कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, जब भी लगाना हो बच्चों को भी आसानी से मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी इस टाइम स्कूल चलता है तो बच्चे ज़रूर से मतलब जाते आते हैं तो लगाते हैं, या फिर घर में ही। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिया है क्रीम, फेयर लवली का क्रीम है। तो इसको तो सभी लोग यूज करते हैं, ख़ास करके
सभी सबका पसंद है ये। लेकिन जब जब भी हम कभी खाना बनाते हैं, जैसे रोटियां बनाती हूँ या फिर कोई भी आप कोई भी सामान मतलब कुछ भी बनाते हो, ख़ास करके रोटी जब बनाते हो ना, तो कई बार ऐसे तो रोटी फूट जाती है, उसमें से भाप निकलने लगता है और आपके हाथ में जलन सी होने लगती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ये फेयर लवली का क्रीम लेना है और अपने उंगलियों पे लगा लेना है, जहाँ पे आपको लगता है कि हमें भाप लगी हुई है, जलन हो रही है, वहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। या तो आप कोलगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्योंकि क्रीम ऐसी चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा होता है, आपको ठंडे ही देती मतलब देगी, आपका जो जहाँ पे जलन होगा वो आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं ठंडियों के मौसम में, तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कपड़ों का, और ख़ास करके बच्चों का कपड़ा। बड़े लोगों की तो बात ही छोड़ दो, बच्चों के पास इतने सारे कपड़े होते हैं कि हमें रखने की जगह नहीं मिलती। और ख़ास करके शहरों में, क्योंकि शहरों में इतने बड़े घर नहीं होते हैं कि हम सारी चीज़ें एडजस्ट करके इधर उधर करके रखें। सब कुछ हमें मैनेज करके रखना पड़ता है। तो इसलिए आपको एक ऐसा ट्रिक बता रही हूँ जैसे कि आपको कपड़े रखने में बहुत आसानी हो। इस तरीके से देखिए, कपड़े को अपने जो बच्चों की पैजामी वगैरह होती है ना, उसको आप इस तरीके से फोल्ड करके अगर रखेंगे तो आपकी मतलब कहीं पर भी आप इसको रखेंगे, हैंग करेंगे, चाहे आप मतलब किसी बड़े जैसे झोले वगैरह होते हैं, बैग वगैरह होता है, या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप इस तरीके से रखोगे ना, तो आपका सारा कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा और जगह भी बच जाएगी। तो इस तरीके से सारे जो पैजामियाँ हैं रोल करके रखिए। इस तरीके से रोल करके रखेंगे तो जगह नहीं लेगी, बहुत आसानी से रख जाएगा। और सर्दियों के मौसम में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के पहनाने के, तो इसलिए इस तरीके से करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब आप बच्चों के कपड़े जो है रख पाएंगे। तो यहाँ पे टी शर्ट वगैरह जो होती हैं जैसे गर्म है, तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ से भी मतलब कई तरीके से आप रख सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं रखना है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड से मोड़ लेना है और इधर से भी मोड़ लेना है, और आपको यहाँ से इस तरीके से भी मोड़ के रख सकते हैं जैसे। और ख़ास करके मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं और बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। और हमेशा कपड़ा मैं इसी तरीके से बच्चों के कपड़े रखती हूँ ताकि जल्दी से मिल जाए। तो ऐसे बस कपड़े को आपको इस तरीके से करना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। और क्योंकि सर्दियों के मौसम में कपड़े बच्चों को ज़्यादा पहनाना पड़ता है, तो सारे कपड़े को आपको इस तरीके से मतलब रखना पड़े कि जब भी आप चाहें तब मिल जाए, क्योंकि बस नहलाओ और तुरंत फटाफट कपड़े पहना दो बच्चों को। तो इसलिए आप इस तरीके से एडजस्ट करके रखिए, बहुत ही मतलब काम का है। अगर आप इस तरीके से कपड़े को रखेंगे तो खास करके बच्चों का ध्यान देना पड़ता है, तो बहुत आसान तरीके से आप कपड़े भी मिल जाएगा आपको, और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो आई होप कि हमारी ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।